हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर और आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ प्लांट प्रोपगेशन। आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसलिए आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि आज हम पूरा प्रोपगेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन मेथड। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रोपगेशन मेथड से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि किस क्रॉप्स में कौन से प्रोपगेशन मेथड को यूज़ किया जाता है या फिर जो उसका प्रोपगेटिंग मेथड क्या है वो डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विद टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन। टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन में हम सेक्सुअल मेथड और एसेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। सेक्सुअल मेथड आप सभी को पता है जो कि सीड से प्रोपगेट किया जाता है। एसेक्सुअल मेथड मतलब कि कोई भी वेजिटेटिव पार्ट से अगर करेंगे तो वो हमारा एसेक्सुअल मेथड होगा। ठीक है, तो सेक्सुअल मेथड मतलब सीड से हम प्रोपगेशन करते हैं तो सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स हैं जिसमें सेक्सुअल मेथड किया जाता है। क्योंकि हम हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं तो फ्रूट्स के जो क्रॉप्स होते हैं वो ज़्यादातर एसेक्सुअली मेथड से प्रोपगेट होते हैं। सीड से सिर्फ कुछ ही मेथड प्रोपगेट कुछ ही प्लांट्स को प्रोपगेट करवाया जाता है, जैसे कि हमारा पपाया मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है सेक्सुअल मेथड का। ठीक है, जो मेनली सीड से करवाए जाते हैं। बाकी जो ज़्यादातर हैं वो हमारे एसेक्सुअल मेथड से ही होते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। हर क्रॉप्स का या हर फ्रूट्स का आज हम प्रोपगेशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड था। तो सबसे पहले सेक्सुअल मेथड को समझ लेते हैं, जिसमें कि मैंने बताया आपको जो सीड से मेनली ग्रो करवाया जाता है मल्टीप्लिकेशन बाय सीड्स। इसमें आपका मियोटिक डिवीजन होता है, नॉट ट्रू टू टाइप। ये प्लांट मतलब मदर प्लांट जो होती है उसके जैसे नहीं होती है बिल्कुल, क्योंकि आप सीड से प्रोपगेट करवा रहे हो तो आपका जो यहाँ पे डिफरेंसेस वो बहुत ज़्यादा होगा, हेट्रोजाइगस होगा। ठीक है, तो ये ट्रू टू टाइप नहीं होता है मदर प्लांट का। बहुत विग्रस प्लांट होते हैं, डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, क्योंकि आप इसमें लॉन्ग पीरियड भी आपको लग जाता है। अगर आप सीड से ग्रो कर रहे हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा आपको फ्रूट ट्री को बड़े होने में। ठीक है, लॉन्ग जुवेनाइल फेज जिसको बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाएगा मैच्योरिटी आने में। ठीक है, विग्रस प्लांट ग्रोथ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, इसमें सारा बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा आपको, इसको मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन जहाँ आप एसेक्सुअल प्रोपगेट करोगे, एसेक्सुअल में आपका कोई भी पहले बात मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स अदर देन सीड, सीड के अलावा जो भी पार्ट्स है, आइदर स्टेम हो गया या आपका लीव्स हो गया, ठीक है, बार्क हो गया, तो वो सारे मेथड से इसको प्रोपगेट करवाया जाता है। इसमें आपका माइटोटिक डिवीजन होता है, शूट टिप, रूट टिप, कैम्बियम, इन सब से आपका डिवीजन करवाया जाता है, इन सब से आपका प्रोपगेट होता है। ये ट्रू टू टाइप होते हैं एज लाइक मदर प्लांट, क्योंकि इसमें जो प्रोपगेशन आपका करवा रहा है वो आपका मदर प्लांट वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है, तो ये मदर प्लांट जैसी ही होगी। स्मॉल प्लांट छोटे प्लांट होते हैं, इसको मैनेज करना इजी है। इसमें आपका शॉर्ट जुवेनाइल फेज होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, शॉर्ट जुवेनाइल फेज होगा इसमें आपका। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन में और भी है पॉइंट्स, जैसे कि क्रिएट डाइवर्सिटी। सेक्सुअल प्रोपगेशन में जैसे मैंने आपको बोला कि हेट्रोजाइगोसिटी होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है चांस सीडलिंग का। ठीक है, लॉन्ग लाइफ स्पैन होते हैं इनके। ठीक है, ये इसमें रेजिस्टेंट पावर भी बहुत अच्छा होता है, डिजीज़ वगैरह को रेजिस्ट कर पाते हैं। मोर टॉलरेंट टू एडवर्स सॉइल, क्लाइमेट एंड डिजीजेस। क्लाइमेट और डिजीज़ और एडवर्स जो सॉइल होता है उसको अच्छे से टॉलरेट कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया बनाना, फाल्सा, मैंगोस्टीन। पपाया आपका, सॉरी बनाना नहीं है, पपाया है। पपाया आपका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जिसको सेक्शुअल प्रोपगेशन से प्रोपगेट करवाया जाता है। उसके अलावा फाल्सा और मैंगोस्टीन है। ठीक है, एसेक्सुअल प्रोपगेशन जो है वो हमारा शॉर्ट जुवेनाइल फेज होता है, डज नॉट प्रमोट डाइवर्सिटी, इसमें डाइवर्सिटी नहीं होते हैं, शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है और इसमें डिजीज रेजिस्टेंट पावर भी बहुत कम होता है। ठीक है, रिपेयर डैमेज प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट, ये डैमेज जो अगर प्लांट को हो जाता है तो ये रिपेयर कर लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप एंड गुआवा, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये आपका सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंसेस है जो कि पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन। सेक्सुअल मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो आपको सिर्फ याद रखना है कि पपाया, मैंगोस्टीन वगैरह में होता है, लेकिन एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन इसको आपको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है एसेक्सुअल प्रोपगेशन का, डिफरेंट फ्रूट्स में किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन। एसेक्सुअल मेथड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कटिंग पढ़ने वाले हैं, बडिंग पढ़ने वाले हैं, ग्राफ्टिंग पढ़ने वाले हैं, लेयरिंग पढ़ने वाले हैं और कुछ स्पेशल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होता है उसको हम पढ़ने वाले हैं। कटिंग आपको पता ही होगा
कि स्टेम्स को डायरेक्ट कट करके किया जाता है, कटिंग का डिफरेंट टाइप्स है वो भी हम पढ़ेंगे। बर्डिंग आपको पता होगा कि बर्ड्स का यूज़ करके किया जाता है साइन में, ठीक है, तो उसको बर्डिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग आपको पता ही होगा, जैसे यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं, डिफरेंट प्लांट्स के स्टेम्स को वहाँ पे अटैच किया जाता है रूट स्टॉक में, ठीक है। लेयरिंग आपको पता है, जैसे कि लेयरिंग का भी डिफरेंट टाइप्स है जो हमारा मेनली स्टेम में किया जाता है, ठीक है। तो हम डिफरेंट इसका टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं इन डिटेल, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कटिंग मेथड। कटिंग मेथड में हमारा स्टेम कटिंग है, लीफ कटिंग और रूट कटिंग है, ठीक है। ये 3 टाइप्स है कटिंग मेथड का, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेम कटिंग से, ठीक है। कटिंग का टाइप्स है हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग और हर्बेसियस कटिंग, ठीक है। हार्डवुड कटिंग जो होता है, जो कि जो शूट्स होते हैं वो 1 ईयर मैच्योर जो हो जाते हैं, उनका जो स्टेम होता है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो 1 ईयर ओल्ड प्लांट जो होगा, मैच्योर शूट हो जाएंगे, उनको हार्डवुड कटिंग में यूज़ किया जाएगा। उनसे लोअर कट लिया जाता है राउंड सर्कल में, ठीक है, जस्ट बिलो नोड के जस्ट नीचे पे कट किया जाता है राउंड का, उसको यहाँ पे हार्डवुड कटिंग में यूज़ किया जाता है। अपर कट देते हैं स्लैंट अबव अपर नोड जो होगा उसके ऊपर किया जाता है, स्लैंट कट दिया जाता है 1 to 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हार्डवुड कटिंग में 1 ईयर ओल्ड प्लांट का यूज़ करेंगे। लोअर कट भी दे सकते हैं, अपर कट भी दे सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। लोअर कट नोड के जस्ट नीचे देते हैं राउंड शेप का, अपर कट देते हैं स्लैंट शेप का अपर नोड, ठीक है, 1 to 2 सेंटीमीटर का। सेमी हार्डवुड कटिंग में 5 से 9 मंथ ओल्ड शूट जो होगा या जो प्लांट होंगे उनका किया जाता है, ये सेमी हार्डवुड कटिंग में आते हैं। रेनिंग सीजन में मेनली इसको किया जाता है। हार्डवुड कटिंग नवंबर से फरवरी तक किया जाता है, ठीक है। बॉटम हीट टेक्निक इसमें देते हैं, दिसंबर ट्रीटमेंट देते हैं विथ आईबीए से करते हैं 5000 ppm, इंसर्ट इन रूटिंग मीडियम, टेम्परेचर 30 से +- 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब सेमी हार्डवुड करते हैं तो उसको हम आईबीए के सॉल्यूशन में 5000 ppm में हम क्या करते हैं, इस रूटिंग मीडियम में उसको रखते हैं। उसके बाद फिर उसको फर्दर यूज़ करेंगे जहाँ पे हमको यूज़ करना है, ठीक है। सॉफ्टवुड कटिंग में नॉट फॉर फ्रूट प्रोपगेशन। सॉफ्टवुड कटिंग जो होता है वो हमारा फ्रूट प्रोपगेशन के लिए नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेम होंगे, शूट जो होंगे वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे फ्रूट प्रोपगेशन में नहीं किया जाता है। इसको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए किया जाता है, यूज फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। यहाँ का जो शूट होगा वो 2 से 3 मंथ ओल्ड होगा। हर्बेशियस जो होता है वो सॉफ्टवुड कटिंग से ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है, ये हमारा 1 to 2 मंथ्स ओल्ड प्लांट में किया जाता है। ये भी हमारा फ्रूट प्रोपगेशन के लिए नहीं होता, ये भी हमारा ऑर्नामेंटल क्रॉप्स के लिए ही होता है, ठीक है। तो हार्डवुड कटिंग और सेमी हार्डवुड कटिंग मेनली किया जाता है फ्रूट क्रॉप्स के लिए। सॉफ्टवुड कटिंग और हर्बेशियस कटिंग जो है वो हमारा ऑर्नामेंटल प्लांट्स में किया जाता है। क्लियर? आपको मेन है यहाँ पे ईयर याद रखना है, किस मंथ कितने मंथ्स का, मेनली ईयर का डिफरेंस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसलिए आपको ईयर याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस मेथड में कितने ईयर प्लांट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हार्डवुड कटिंग ग्रेप, रोज, पोमीग्रेनेट, प्लम, एप्पल में किया जाता है। सेमी हार्डवुड कटिंग मैंगो, गुआवा, जैकफ्रूट में किया जाता है। सॉफ्टवुड कटिंग मैंने बताया ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में किया जाता है। हर्बेशियस कटिंग भी हमारे ऑर्नामेंटल फ्रूट्स में फ्लावर्स में ही किया जाता है, जैसे कि जर्मेनियम हो गया, क्राइजेंथेमम हो गया, ठीक है, ये इन सब में मेनली किया जाता है। मेन आपको ये याद रखना है, हार्डवुड और सेमी हार्डवुड कटिंग, ठीक है, इनका एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछा जाता है। बर्डिंग मेथड, कटिंग मेथड पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे बर्डिंग मेथड। बर्डिंग मेथड में डिफरेंट टाइप्स की बर्डिंग मेथड होते हैं, जैसे कि टी बर्डिंग हो गया, पैच बर्डिंग हो गया, ठीक है। तो 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। बर्डिंग का मतलब होता है 1 बर्ड प्लस रूट स्टॉक विथ और विदाउट वुड, ठीक है। तो रूट स्टॉक में हम बर्ड को इंसर्ट करते हैं, डिपेंड्स अपॉन स्लिपिंग ऑफ बार्क, तो उनका बार्क पे डिपेंड करता है कि उनका बार्क कैसा है। प्लांट इन एक्टिव ग्रोथ एंड कैम्बियम सेल डिवाइडिंग, यहाँ पे जो बर्डिंग में जो प्लांट होते हैं उनका एक्टिव ग्रोथ होता है, उनका जो कैम्बियम होता है वो जो फास्ट डिवाइड करता रहता है, ठीक है। यूज वेजिटेटिव बर्ड एंड फ्लावर बर्ड, यहाँ पे वेजिटेटिव बर्ड और फ्लावर बर्ड का यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ बर्डिंग में हम पढ़ने वाले हैं शील्ड बर्डिंग, इन्वर्टेड टी बर्डिंग, पैच बर्डिंग, रिंग और एंगुलर बर्डिंग, चिप बर्डिंग और फॉकेट बर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ शील्ड बर्डिंग और टी बर्डिंग। शील्ड बर्डिंग को ही हम टी बर्डिंग कहते हैं, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। शील्ड बडिंग को ही टी बडिंग कहते हैं और इन्वर्टेड टी बडिंग अलग होता है, ठीक है। तो शील्ड बडिंग को टी बडिंग कहते हैं। यहाँ पे हम बोट शेप कट देते हैं, ठीक है। बोट शेप का बड जो होता है उसको यूज करते हैं। यहाँ पे लेंथ जो होगा वो 2.5 to 3 सेंटीमीटर का होगा। हाइट ऑफ रूट स्टॉक जो होगा वो 10 to 25 सेंटीमीटर का होगा। वर्टिकल इंसीजन शील्ड बडिंग, यहाँ पे वर्टिकल इंसीजन वर्टिकल टाइप का कट देते हैं टी शेप का, ठीक है। ऐसा कुछ ऐसा कट रहता है, ऐसा कट रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिगर में आपको दिखाऊंगी। टी शेप इंसीजन टी बडिंग, टाई विथ पॉलीथीन टेप, काटने के बर्ड को काटने के बाद आपको रूट स्टॉक में उसको इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद उसको पॉलीथीन टेप से रैप किया जाता है, ठीक है। लीव द बर्ड एक्सपोज, बर्ड को एक्सपोज छोड़ दिया जाता है। प्रिफर्ड इन थिन स्किन रूट, जिनके थिन स्किन शूट होते हैं, जिनका स्किन बहुत पतला होता है, उनमें किया जाता है। इन्वर्टेड टी बडिंग, द कट ऑन रूट स्टॉक इज रिवर्स टी, ठीक है। तो शील्ड और टी बडिंग में तो टी शेप का आपको कट दे रहे हैं, लेकिन इन्वर्टेड टी में उल्टा टी इस तरीके का कट दिया जाएगा, तो उसमें इन्वर्टेड टी बडिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। टी बडिंग रोज में, एप्पल में, पियर, पीच, एप्रिकॉट, चेरी और स्वीट ऑरेंज में किया जाता है, ठीक है। टी बडिंग में देखिए आप टी शेप का यहाँ कट दे रहा है, ये दिख रहा है आपको, टी शेप का कट है, और फिर यहाँ पे बर्ड को इंसर्ट कर रहा है रूट स्टॉक में, उसको फिर ऐसे पॉलीथीन शीट से बांध दिया जाता है, ठीक है। तो इसको टी बडिंग कहते हैं। शील्ड बडिंग में देखिए शील्ड टाइप का ही दिया जाता है ऐसा, ठीक है, तो उसको हम शील्ड बडिंग कहते हैं। इन्वर्टेड टी में ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, इस तरीके का कट दिया जाएगा, ठीक है, उसको इन्वर्टेड टी बडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है पैच बडिंग। पैच बडिंग में आप देखिए ऐसा एक पैच रेक्टेंगल शेप का हटा लिया जाता है और फिर सायन से, और इसको रूट स्टॉक में इंसर्ट किया जाता है। सायन और रूट स्टॉक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सायन जो है वो आपका ऊपर वाला प्लांट पार्ट होता है, ठीक है, और रूट स्टॉक जो आपका मेन जो रूट होता है, रूट वाला पार्ट, मान लीजिए इसमें रूट होगा तो रूट स्टॉक में ही मेनली हम प्रोपेगेशन करवाते हैं। शूट से लेते हैं, ठीक है, शूट से लेते हैं और उसको हम सायन से लेके और रूट स्टॉक में इंसर्ट करते हैं। तो रूट स्टॉक व रूट वाला पार्ट होता है जिसमें हमको प्रोपगेट करवाना है, ठीक है। तो पैच बडिंग में हम एक पैच को हटा लेते हैं और रूट स्टॉक में उसको इंसर्ट कर देते हैं और फिर उसको टाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे थिक बार्क जो प्लांट होते हैं, जिनका थिक बार्क होता है, उसमें इसको किया जाता है। स्क्वायर रेक्टेंगुलर बर्ड हटा लिया जाता है। 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर या फिर 1 to 1.5 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए, ठीक है। लंबाई ज़्यादा होगा, रेक्टेंगुलर शेप मेनली इसको यूज़ किया जाता है। उसका पैच हटा के उसको रूट स्टॉक में अटैच किया जाता है। सेम साइज इन सीजन और रूट स्टॉक, तो आप जितना पैच काटे हो सायन से उतना ही आप रूट स्टॉक में उसका बार्क हटा के फिर वहाँ पे वो आप लगाओगे, ठीक है। रैप द पॉलीथीन टेप बर्ड एक्सपोज, ठीक है, बर्ड आपका एक्सपोज रहेगा और बाकी पार्ट को आपको रैप कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा पैच बडिंग होता है। चिप बडिंग, चिप बडिंग मतलब एक चिप तरीके का ही काटा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका चिप, इस तरीके का चिप काटा जाएगा सायन से, और रूट स्टॉक में भी सेम उसी डिस्टेंस का, उसी साइज का चिप हटाया जाएगा बार्क, और इसको ऐसे लगा दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऐसे टाई कर दिया जाएगा, बर्ड आपका एक्सपोज रहेगा, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू और ये साइड से व्यू दिया जाएगा, एक चिप टाइप का रहता है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं चिप बडिंग में क्या किया जाता है। ड्यूरिंग लैप ऑफ सेफ फ्लो एंड बर्ड डज नॉट कम आउट ईजी, यहाँ पे जो आपका बर्ड होता है वो जल्दी नहीं आता है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। बर्ड प्लस वुड, यहाँ पे वुड और बर्ड को भी हटाया जाता है। सेम साइज इंसीजन और रूट स्टॉक, रूट स्टॉक पे भी सेम साइज का ही इंसीजन या बाग वहाँ से हटाएंगे। अगेंस्ट फाइलोक्सेरा इन ग्रेव्स, फाइलोक्सेरा इन ग्रेव्स में किया जाता है। पहले रूट स्टॉक के बाद हटाने के बाद उसके बाद पॉलीथीन से रैप करेंगे। फरवरी मार्च में किया जाता है। एप्पल, पियर और ग्रेप्स में किया जाता है। अगेंस्ट फाइलोरा इन ग्रेप्स, ये रेजिस्टेंट होता है फाइलोक्सेरा के से ग्रेप्स में, ठीक है। चिप बडिंग मैंने आपको बता दिया ऐसा होता है। रिंग और एंगुलर बडिंग, रिंग और एंगुलर बडिंग तो पता ही होगा आपको। रिंग शेप का बार्क हटा लिया जाता है, सायन से लिया जाता है और फिर उसको रूट स्टॉक से रिंग शेप का हटा के उसका बार्क को लगा दिया जाता है। रिंग शेप्ड बार्क फ्रॉम बर्ड फ्रॉम शायन और सूट, शायन सूट से रिंग हटाया जाएगा, बार्क का निकाला जाएगा। लेंथ उसका 2.5 to 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। टर्मिनल एंड ऑफ रूट स्टॉक सिमिलर साइज इन सीजन, ठीक है। रूट स्टॉक में फिर उतना ही हम डालेंगे, उतना ही साइज का हम वहाँ से बार्क हटाएंगे। नो रैपिंग, इसमें रैप नहीं करते हैं। बेर, पीच और मलबेरी में इसको किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे रिंग उतना हटा लिया है,
ठीक है। सायन से भी उतना ही रिंग ला के यहाँ पे लगा देंगे तो ये हमारा रिंग या फिर एनुलर बडिंग हो जाएगा। ठीक है। मॉडिफाइड रिंग बडिंग, मॉडिफाइड रिंग बडिंग में क्या किया जाता है, आप वहाँ पे पूरा ये वाला बार्क हटा रहे थे रिंग में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब आप साइंस लेंगे ना तो आगे का वो पार्ट हटा रहेगा, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे घुसाने में आसानी होगा। रिंग बडिंग में वो करना आसान नहीं था, ये कंपेरेटिवली ईजी है रिंग बडिंग से, इसीलिए मॉडिफाइड रिंग बडिंग लाया गया है। ठीक है। बर्डवुड फ्रॉम सायन बाय वर्टिकल स्लिट इन बर्डवुड, ठीक है, इसमें वर्टिकल स्लिट को काटते हैं सायन से। रूट स्टॉक सिमिलर साइज रिमूव्ड, सायन फिटेड एंड रैप्ड विद पॉलीथीन टेप, सायन को फिट किया जाता है रूट स्टॉक में, उसके बाद उसको टेप से बांध दिया जाता है पॉलीथीन से। बर्ड स्लिट सील्ड विथ प्रफ वैक्स, ठीक है, यहाँ पे बर्ड को भी पूरी तरीके से ढक दिया जाता है। बाकी जो भी हम बर्डिंग का टाइप्स देखे उनमें जो हमारा बर्ड था वो एक्सपोज था, लेकिन यहाँ पे बर्ड को भी ढक देते हैं हम प्लास्टिक टेप से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉकेट बर्डिंग। फॉकेट बर्डिंग में आप देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, इसका बार्क हटाया जाता है रूट स्टॉक का और अलग से सायन का बार्क यहाँ पे ला के लगाते हैं और फिर उसको ढक देते हैं और रैप कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे लेंथ जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर है, विड्थ हमारा कंपेरेटिवली बहुत कम है, 1 सेंटीमीटर का ही लेते हैं। यहाँ पे भी रेक्टेंगल शेप का ही होगा। सिमिलर इन सीजन ऑन रूट स्टॉक, रूट स्टॉक पे भी सेम करते हैं। हाइट 5 to 10 सेंटीमीटर होगा उसका, मतलब ग्राउंड से 5 to 10 सेंटीमीटर अबव पे ही ये करते हैं। वर्टिकल फ्लैप ऑफ इंसिजन लेफ्ट इंटैक्ट द विथ रूट स्टॉक, बर्ड पैच फिट इनसाइड कवर द फ्लैप ऑफ बाग। ठीक है। यहाँ पे सायन का लगाएंगे, उसके बाद जो हम ये रूट स्टॉक का हटाए थे इसको फिर ऊपर फ्लिप करके और इसके बाद फिर रैप किया जाता है पॉलीथीन टेप से। ठीक है। तो इसको हम फॉकेट बर्डिंग कहते हैं। फॉकेट बर्डिंग जो है वो 15 to 20 डेज में हो जाता है, यूनियन कंप्लीट हो जाता है पॉलीथीन रिमूव करके और फिर रिमूव फ्लैप, ये फ्लैप को भी रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। सब ट्रॉपिकल टेम्परेट्स में किया जाता है तो रिटेन मॉइस्चर, ये सब ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट रीजन में किया जाता है ताकि मॉइस्चर को रिटेन कर सकें। मैंगो, जैकफ्रूट, कैश्यू में किया जाता है। मॉडिफाइड फॉकेट बर्डिंग जो है वो वर्टिकल फ्लैप कवर्स बेस ऑफ बर्ड ओनली, नो नीड टू रिमूव फ्लैप। ठीक है। फॉकेट बर्डिंग में हम क्या कर रहे थे, फिर ये जो हमारा फ्लैप था जो हम रूट स्टॉक से जो नीचे की तरफ कट मारे थे इसको हम क्या कर रहे थे, हटा दे रहे थे, लेकिन मॉडिफाइड फॉकेट बर्डिंग में फ्लैप को नहीं हटाते हैं, इस फ्लैप को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। बस यही डिफरेंस है फॉकेट और मॉडिफाइड फॉकेट बर्डिंग में। प्रोपगेशन और क्रॉप्स, तो किस में क्या प्रोपगेशन किया जाता है, यहाँ पे आपका समराइज टेबल मैंने दे दिया है। ठीक है। जैसे कि प्रोपगेशन में पैच बर्डिंग, तो पैच बर्डिंग हम किस में कर रहे थे, बेल में कर रहे थे, जामुन में कर रहे थे, ग्रेप में कर रहे थे, स्वीट ऑरेंज में कर रहे थे। ठीक है। फॉकेट बर्डिंग हम रबर में करते हैं, सीड में, सीड से प्रोपगेशन हमारा एसिड, लाइम, कोकोनट, एरिका नट, पपाया, पैशन फ्रूट, करोंडा, फालसा, मैंगोस्टीन, वुड एप्पल, ऑयल पाम, कॉफ़ी, डेट पाम, ये सारे में हम सीड से प्रोपगेशन करवाते हैं। लीफ नोड कटिंग, लीफ नोड कटिंग टी में किया जाता है। रिंग बर्डिंग जो है वो हमारा बेर में किया जाता है। हार्डवुड कटिंग जो है वो हमारा ग्रेप में किया जाता है, फिग में किया जाता है, पोमीग्रेनेट और करोंडा में किया जाता है। सॉफ्टवुड कटिंग जो है वो हमारा टी, कैश्यू नट, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में किया जाता है। टी बर्डिंग जो है वो हमारा पोमेलो, आलमंड, आंवला, बेर, ग्रेपफ्रूट, पीच, प्लम, ऑलिव, एप्पल, पियर, स्वीट ऑरेंज में किया जाता है टी बर्डिंग। ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने होंगे ये। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्राफ्टिंग। हमने कटिंग और बर्डिंग पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे ग्राफ्टिंग। ठीक है। ग्राफ्टिंग डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, सायन और रूट स्टॉक सेम यहाँ पे भी होगा। ठीक है। कनेक्ट्स टू लिविंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, यहाँ पे हम सायन के पार्ट्स को रूट स्टॉक से अटैच करवाते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है। उसी को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये रूट वाला पार्ट है तो ये रूट स्टॉक होगा, ये हमारा जो हम लेंगे जिससे प्रोपगेट करवाएंगे वो हमारा सायन होगा। दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद ये एज अ होल प्लांट, वन प्लांट ग्रो होगा। ठीक है। तो ग्राफ्टिंग, अटैच मेथड, डिटैच मेथड। ग्राफ्टिंग में अटैच मेथड भी होते हैं और डिटैच मेथड भी होता है। अटैच मेथड का मतलब ये है कि आपका मदर प्लांट से अटैच रहेगा ग्राफ्टिंग करते समय, और डिटैच मेथड है मतलब कि हम मदर प्लांट से अलग करके फिर उसको ग्राफ्टिंग करते हैं, दैट इज डिटैच मेथड। ठीक है। ग्राफ्टिंग, अटैच मेथड और डिटैच मेथड में डिफरेंस समझते हैं। बोथ सायन एंड रूट स्टॉक आर इंटैक्ट इन दियर रूट सिस्टम एंड
यूनाइटेड टू फॉर्म ग्राफ्ट, ठीक है, ये अटैच्ड होते हैं अपने ही रूट सिस्टम से, मतलब सायन जहाँ पे है और रूट स्टॉक वो अपने मदर प्लांट से अटैच रहेगा, उन दोनों को आपस में ग्राफ्टिंग करवाते हैं। लेकिन डिटैच मेथड में सायन को हटा देते हैं, कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, उसके बाद उसका ग्राफ्टिंग किया जाता है। आफ्टर यूनियन टॉप ऑफ रूट स्टॉक एंड बेस ऑफ सायन इज रिमूव, ठीक है, रूट स्टॉक का टॉप जो होता है और सायन का बेस जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, फिर एज ए ये होल प्लांट ग्रो होते हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग, टाइप्स ऑफ अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग। टाइप्स ऑफ अटैच मेथड जो है वो हमारा इनार्चिंग और टर्न ग्राफ्टिंग है, ठीक है। ग्राफ्टिंग का जो हम अटैच्ड और डिटैच मेथड पढ़ रहे थे, तो अटैच मेथड में हमारा इनार्चिंग आता है और टर्न ग्राफ्टिंग आता है, ठीक है। अब वन बाय वन समझते हैं इसको। सबसे पहला है इनार्चिंग। इनार्चिंग के लिए टेम्परेचर हमारा 15 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और इसको मेनली जुलाई अगस्त में किया जाता है, ठीक है, ये इसमें प्रीफर किया जाता है इसको। रूट स्टॉक जो होता है वो हमारा 20 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड होना चाहिए। रिमूव 6 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। स्लाइस ऑफ बार्क विच शुड बी 8 mm थिक विथ अ शार्प नाइफ, ठीक है। मदर प्लांट से अटैच रहता है और तभी इसमें करते हैं। 6 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग बार्क हम हटाते हैं और 8 mm थिक होना चाहिए बार्क वो, ठीक है। शार्प नाइफ से इसको हटाते हैं। उसके बाद सायन जो होगा, जो हमारा यंग हेल्दी विगरस हाई यील्डिंग प्लांट जो होगा, उससे फिर उसको उतना ही हम स्लाइस लेंगे बार्क का और उसको फिर यहाँ पे हम रूट स्टॉक में अटैच करके फिर रैप कर देते हैं। अ कट ऑफ सिमिलर टू मेड रूट स्टॉक पे सायन पे सेम करते हैं, कैम्बियम लेयर्स को एक्सपोज कर देते हैं। ब्रिंग बोथ सायन और स्टॉक टुगेदर, उसके बाद पॉलीथीन से उसको रैप कर देते हैं। सेम प्रोसेस है, बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि किस में कितने सेंटीमीटर का कट मार्क किया जाता है, कितना बार्क रिमूव किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको माइंड में फिगर होना चाहिए, अगर फिगर होगा आपके माइंड में तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस में कैसे कट मार्क किया जाता है, ठीक है। तो इनार्चिंग में देखिए ये मदर प्लांट दोनों अलग है, रूट और सायन है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में ऐसे जोड़ दिया जाएगा कट मार्क करके, उसके बाद फिर ये एक प्लांट से हो जाएंगे और दूसरा फिर हमारा सायन से उसको डिटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। एडजुवेंट ग्राफ्टिंग, रीजुवेनेशन ऑफ ओल्ड वीक ग्रोइंग एंड डिजीज डैमेज ट्रीज, ठीक है। तो इनार्चिंग मेनली क्यों किया जाता है, ताकि जो हमारा ओल्ड या वीक ट्रीज हो गया है उसको दोबारा से रिजुविनेट करवा सके, उसको दोबारा से प्रोडक्टिव बना सके, ठीक है। तो उसमें इनार्चिंग किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपका डिजीज ट्री हो गया, कोई ट्रीज में बहुत ज़्यादा डिजीज लग रहा है, तो उसको आप हेल्दी प्लांट से ग्राफ्टिंग करवा के उसके बाद फिर आपको जो डिजीज वाला होगा उसको आप कट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे फिर आपका हेल्दी प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इनार्चिंग में किया जाता है। सीडलिंग प्लांटेड अराउंड ट्रंक, यहाँ पे जो सीडलिंग होगा वो ट्रंक के अराउंड प्लांट किया जाता है। इनार्च टू द ओल्ड प्लांट, ओल्ड प्लांट में इनार्चिंग किया जाता है, उसको दोबारा से रिजुविनेट बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंगो, गुआवा, जैकफ्रूट, सपोटा, लोक्वेट और कस्टर्ड एप्पल में इनार्चिंग किया जाता है। अब बात करेंगे टंग ग्राफ्टिंग का। टंग ग्राफ्टिंग आपको पता है, टंग के शेप जैसा ही यहाँ पे कट दिया जाता है, ठीक है। मॉडिफाइड ऑफ इनार्चिंग, ये इनार्चिंग का मॉडिफाइड मेथड है। यहाँ पे रूट स्टॉक और सायन है वो दोनों थिक होते हैं, ठीक है। पहला कट एज गिवन इन इनार्चिंग, जैसे इनार्चिंग में हमने कट दिया था ना सायन और स्टॉक दोनों में, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी पहला कट दोनों में देते हैं। सेकेंड कट इनटू द वुड ऑफ फर्स्ट कट अबव अबाउट 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम द टिप एंड 1/2 डिस्टेंस लेंथ ऑफ फर्स्ट कट ऑन द बोथ स्टॉक एंड सायन, ठीक है। तो सेकेंड कट जो देंगे, जो फर्स्ट कट हमने जहाँ दिया था वहाँ से 1/3 का डिस्टेंस होना चाहिए और 1/2 का डिस्टेंस होना चाहिए उसका लेंथ में, ठीक है। फिर उसको दोनों को हमारा जोड़ दिया जाता है 3 से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हमारा रूट स्टॉक है, ये सायन है, ठीक है। इस तरीके से कट दिया गया है टंग के शेप का, ठीक है। उसके बाद वो दोनों को अटैच करके और रैप कर दिया गया है, ठीक है। स्टॉक और सायन आर इंसर्टेड विच इंटरलॉक ईच अदर, इस तरीके से हम कट मारते हैं ताकि वो दोनों जो हो वो पूरा इंटरलॉक हो जाए, गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पॉलीथीन टेप से उसको रैप किया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड बट बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है लेकिन सक्सेस का रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है।
3 सरफेस ऑफ कैम्बियम लेयर मस्ट अटैच, 3 सरफेस जो होगा कैम्बियम का वो अटैच होना चाहिए। क्रॉप्स एप्पल, पियर और वॉलनट में किया जाता है टंग ग्राफ्टिंग। तो इनार्चिंग और टंग ग्राफ्टिंग जो था ये हमारा अटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग था। अब हम पढ़ेंगे डिटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। डिटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग में हमारा कौन कौन से आएगा? विप, जिसको हम स्प्लाइस ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, टंग ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग, नॉच ग्राफ्टिंग, वेनियर ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट वेज ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, साइडल ग्राफ्टिंग और ब्रिज ग्राफ्टिंग। ठीक है, जिसमें कि हम टंग ग्राफ्टिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमारा अटैच मेथड था। तो हम सबसे पहले विप और स्प्लाइस ग्राफ्टिंग से पढ़ते हैं। बोथ रूट स्टॉक एंड सायन 1 ईयर ओल्ड इक्वल डायमीटर होना चाहिए। स्टॉक वही 23 to 26 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड से ऊपर हम देंगे, 3 से 4 लॉन्ग कट देंगे। ठीक है, सिमिलर स्लैंट कट देंगे और इसको फिर टाई कर देंगे। आपको मेन याद रखने वाला पार्ट है कि आपका जो भी टाइप्स है उसमें किस तरीके के क्रॉप्स में किया जा रहा है। तो एप्पल, पियर और वॉलनट पे हम विप ग्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए। इस तरीके का कट देते हैं सायन और टंग में। ठीक है, स्लैंट कर देते हैं, उसके बाद फिर दोनों को अटैच कर दिया जाता है। टंग ग्राफ्टिंग में ये तो मैंने आपने दिखाई दिया मैंने आपको, ये मॉडिफिकेशन ऑफ विप ग्राफ्टिंग है। विप ग्राफ्टिंग का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इसमें टंग टाइप में सिर्फ ऐसे ही हो रहा था ना, सिर्फ ऐसे कट दिया जा रहा था। ठीक है, टंग शेप का, और ये आपका मॉडिफिकेशन है विप ग्राफ्टिंग का। साइड ग्राफ्टिंग साइड से कट किया जाता है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर का करते हैं। और दो टाइप्स होता है, स्टब ग्राफ्टिंग और साइड टंग ग्राफ्टिंग। ठीक है, नॉच ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, वो पूरा नॉच ही वहां पे हटा दिया जाता है। ठीक है, गर्द मोर देन 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का गर्द पूरा हटा देते हैं वहां का। ठीक है, वो 45 सेंटीमीटर ग्राउंड से एबव किया जाता है। 4 to 5 वी शेप नॉचेस देते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे अलग अलग सायन को यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ठीक है, वेनियर ग्राफ्टिंग, रूट स्टॉक 1 ईयर ओल्ड चाहिए, डायमीटर 1 to 1.5 सेंटीमीटर चाहिए, सायन 3 to 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, और टर्मिनल शूट जो होता है वो हमारा 10 to 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये मैंगो में मेनली किया जाता है वेनियर ग्राफ्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है कमर्शियल मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग क्या होता है। तो मैंगो में कमर्शियल मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग जो है वो हमारा वेनियर ग्राफ्टिंग होता है। ठीक है, वेनियर ग्राफ्टिंग में स्लैंट कट दिया जाता है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग का, अगेन स्लोपिंग कट दिया जाता है। ठीक है, और बाग फिर रिमूव कर लिया जाता है। ये हमारा यूजफुल होता है क्योंकि टॉप वर्किंग ऑफ ओल्ड अनप्रोडक्टिव ऑर्चार्ड, जो अनप्रोडक्टिव ऑर्चार्ड होते हैं जिनका प्रोडक्शन बहुत कम हो चुका होता है, उसको टॉप वर्किंग मीन्स फिर से प्रोडक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है वेनियर ग्राफ्टिंग का। ठीक है, वेनियर ग्राफ्टिंग में देखिए ऐसे वी टाइप का शेप देके साइड वेनियर ग्राफ्टिंग, और उसको फिर साइन को अटैच कर दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है क्लेफ्ट ऑफ वेज ग्राफ्टिंग, रूट स्टॉक मोर डायमीटर देन सायन। रूट स्टॉक यहाँ पे जो सायन है उसका ज़्यादा डायमीटर होता है एज कम्पेयर टू रूट स्टॉक, 5 to सेंटीमीटर मोर गर्थ होना चाहिए। ठीक है, सायन 15 to 20 सेंटीमीटर। ये देखिए रूट स्टॉक का हमारा दिया हुआ है डायमीटर, और ये हमारा सायन का है। तो यहाँ पे सायन जो है उसका ज़्यादा डायमीटर, मतलब कि थिक सायन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वेज ग्राफ्टिंग में देख लीजिए इस तरीके का किया जाता है। ठीक है, ये हमारा वॉलनट, हेजलनट और ग्रेप में किया जाता है। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, जहाँ पे वुड उसका सॉफ्ट होगा, 1 ईयर ओल्ड प्लांट में किया जाता है। पेंसिल थिकनेस होना चाहिए। ठीक है, ये रेनी सीजन में किया जाता है। 15 to 20 सेंटीमीटर ग्राउंड हाइट से किया जाता है। यहाँ पे देखिए आप कितना ये है। ठीक है, सॉफ्टवुड है ना, मैंगो का जो आप बीज फेंकते हैं उससे निकल जाएगा ना, तो वो होगा। ठीक है, सॉफ्ट मीन्स ऊपर वाला पार्ट, सेमी हार्ड मीन्स बीच वाला पार्ट, और हार्ड आपका नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये मेनली मैंगो में किया जाता है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, जिसमें कि जर्मिनेशन सीडलिंग जो सिर्फ 10 डेज का सीडलिंग होता है उसमें किया जाता है। ठीक है, कॉपरी इन कलर होता है। डी हेड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, 10 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से ही किया जाता है। सायन जो होगा वो 2 to 3 मंथ्स ओल्ड होगा। यहाँ पे पेंसिल थिकनेस का किया जाता है। ठीक है, फिर डीफोलिएट किया जाता है, मतलब कि ऊपर का जो फोलिएज होता है या फिर लीव्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है ग्राफ्टिंग करने से 10 दिन पहले। ठीक है, ये भी हमारा मैंगो में किया जाता है। कॉन्कन एरियाज, महाराष्ट्र के कॉन्कन एरियाज में इसको मेनली एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है,
एपिकोटाइल को स्टोन ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, नाम पूछा जा सकता है। एपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग, इसमें आप देख लीजिए वेज और स्प्लाइस कितना होगा। वर्टिकल स्प्लिट दिया जाएगा 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर का डी हेडेड स्टॉक पे। वेज शेप्ड कट ऑन सायन, सायन पे आपका वेज शेप का कट मारा जाता है, ठीक है। और स्प्लाइस में स्लैंट शेप्ड कट देते हैं, ठीक है। सैडल ग्राफ्टिंग, सैडल ग्राफ्टिंग में जो रूट स्टॉक होता है उसको 25 सेंटीमीटर एबव ग्राउंड से किया जाता है। 2 अपवर्ड स्लोपिंग कट ऑन बोथ साइड, जैसे कि रूट स्टॉक में देखिए 2 स्लैंट कट दिया गया है ना साइड से, और 5 to 7 सेंटीमीटर वेजेस होते हैं। बल्कि सायन में टंग शेप का कट दिया जाता है और इसको फिर ऐसे यूनाइट करके बांध दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रिज ग्राफ्टिंग। देखिए ब्रिज ग्राफ्टिंग में देखिए कैसा किया जा रहा है, ठीक है। रूट स्टॉक का बार्क हटा दिया जाता है कंप्लीटली इतने दूर, उसके बाद फिर उस सायन का ऐसे ऐसे ब्रिज टाइप का बना के और फिर अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। रूट सिस्टम इज हेल्दी बट ट्रंक कोलर रीजन इज डैमेज, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए अगर ट्रंक आपका डैमेज हो गया है तो वहाँ पे आप ब्रिज ग्राफ्टिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डैमेज पोर्शन ऑफ रूट स्टॉक इज स्क्रैच्ड, डैमेज पोर्शन जो होता है रूट स्टॉक का उसको स्क्रैच करके हटा दिया जाता है और वहाँ पे फिर आपका ब्रिज शेप का सायन को लगा दिया जाता है, ठीक है। इंसिजन मेड ऑन अपर, बोथ अपर एंड लोअर एंड्स, अपर और लोअर एंड्स में अटैच किया जाता है, ठीक है। सायन ऑफ सुटेबल लेंथ इज इंसर्टेड इनटू सीजन। रिमूव दी स्प्राउटिंग वर्ड्स, बेस्ट टाइम अर्ली स्प्रिंग में करते हैं और एप्पल, पियर, चेरी और वॉलनट में इसको किया जाता है। फिगर से आपको समझ में आ गया होगा ब्रिज ग्राफ्टिंग को कैसे करते हैं। डबल वर्किंग, डबल वर्किंग का मतलब है कि एक साथ जब हम दो चीज़ करते हैं, इंटरस्टॉक और 2 ग्राफ्टिंग यूनियन एक साथ करते हैं तो उसको हम डबल वर्किंग कहते हैं। मोर देन 2 काइंड्स ऑफ प्लांट ज्वाइन टुगेदर इन वर्टिकल अरेंजमेंट, इसमें 2 तरह का प्लांट अटैच किया जाता है। इंटरस्टॉक इंसर्टेड बिटवीन स्टॉक एंड सायन, स्टॉक और सायन के बीच में इंसर्ट किया जाता है इंटरस्टॉक को, और उसके बाद फिर 2 ग्राफ्ट यूनियंस को लगाया जाता है, ठीक है। पहला तो आपका सायन लगेगा, फिर उसके बाद आपका रूट स्टॉक अटैच होगा। तो फर्स्ट बिटवीन रूट स्टॉक एंड इंटरस्टॉक, और दूसरा हमारा सेकेंड इंटरस्टॉक और सायन के बीच में लगेगा, ठीक है। मतलब सिंपल सा ये समझिए कि 2 आपका यहाँ पे सायंस को लगाया जाता है और साथ साथ इंटरस्टॉक को भी लगाया जाता है, इसमें डबल वर्किंग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये येलो वाला, लाइट येलो वाला पोर्शन अलग है, इंटरस्टॉक है, यहाँ पे सायन अलग है, यहाँ पे रूट स्टॉक अलग है, ठीक है। ओवरकम ग्राफ्ट इनकम्प्लीटली इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। इसमें जो ग्राफ्टिंग इनकम्पेटिबिलिटी होता है, मतलब कि ग्राफ्टिंग जो नहीं अटैच होता है उनको इसको ओवरकम करने के लिए इस प्रोसेस को लाया गया है। क्रॉप जो है प्रोपगेट ऑफ बैटिलिटी, पियर, क्वींस, ड्वार्फिंग रूट स्टॉक यूजिंग कंपेटिबल इंटरस्टॉक, ओल्ड होम एंड हार्डी पियर, ठीक है। तो पियर का जो हमारा रूट स्टॉक होता है, ओल्ड होम एंड हार्डी पियर, इनमें किया जाता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, पियर और क्वींस में किया जाता है। अब यहाँ पे हम समराइज वे में देख लेते हैं कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन। इनार्चिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, वेनियर ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग किस क्रॉप्स में किया जाता है। तो इनार्चिंग मैंने बताया मैंगो में भी करते हैं इनार्चिंग। वेनियर ग्राफ्टिंग जो है वो कमर्शियल मेथड है मैंगो का, ठीक है। इनार्चिंग जैक फ्रूट में किया जाता है, लोक्वेट में, सपोटा और गुआवा में करते हैं। क्राउन ग्राफ्टिंग पर्सिमोन में करते हैं। वेनियर ग्राफ्टिंग मैंगो और मैंगोस्टीन में करते हैं। टंग ग्राफ्टिंग एप्पल, पियर, एप्रिकॉट में करते हैं। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जो है वो हमारा मैंगो और मैंगोस्टीन में किया जाता है। अब बात करेंगे लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयरिंग है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रूट ऑन स्टेम वाइल इट इज स्टिल अटैच टू द प्लांट्स, ठीक है। लेयरिंग में जो होता है वो हमारा मदर प्लांट से अटैच रहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा स्टेम पार्ट्स है वहाँ पे हम रूट का ग्रो करवाते हैं, रूट्स को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं, जैसे कि रिंगिंग, वाउंडिंग, एट्यूलेशन, एब्सेंस ऑफ लाइट, रूटिंग हार्मोन, ये सब का यूज़ किया जाता है लेयरिंग को प्रोड्यूस करने में, रूट को इंड्यूस करने में, ठीक है। फेवरेबल इन्वायरमेंट जो होता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेयरिंग में जैसे कि टिप लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग, एयर लेयरिंग, माउंट लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग,
ये सारे टाइप्स हैं लेयरिंग का, जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टिप लेयरिंग। तो जैसे इस फिगर में देखिए, इस फिगर में क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए ब्रांच है, उसका टिप पोर्शन को सॉइल में बरी किया जाता है, उसके बाद फिर उसको ढक दिया जाता है और फिर वहां से आपका रूट्स ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम टिप लेयरिंग कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये मदर प्लांट से अटैच है, इसको डिटैच नहीं किया जाता है। टिप लेयरिंग रूटिंग जो होता है टिप ऑफ करंट सीजन शूट, ठीक है, जो शूट है उसका टिप को ले जाता है सॉइल में। 2 ईयर्स लाइफ साइकिल, 2 साल का लाइफ साइकिल होता है। फर्स्ट ईयर में वेजिटेटिव फेज होगा, सेकेंड ईयर में फिर फ्रूटिंग आएगा। ठीक है, आफ्टर हार्वेस्ट हैवली प्रून प्लांट्स लेटरल शूट डेवलप। उसके बाद जब वहां से रूट निकल जाता है, उसके बाद हम उसको कट कर देते हैं, तो वहां से फिर हमारा न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। टिप लेयरिंग देखिए, यहाँ पे टिप को ले गया है, फिर यहाँ पे रूट जब डेवलप हो जाएगा तो यहाँ से न्यू प्लांट ग्रो होगा, फिर यहाँ से हम डिटैच कर देते हैं। ठीक है, बरी द टिप 5 to 10 सेंटीमीटर डीप, 5 से 10 सेंटीमीटर डीप को यहाँ पे बरी करते हैं सॉइल में। आफ्टर रूटिंग 4 to 5 मंथ्स टाइम लगता है, उसके बाद फिर उसको डिटैच कर दिया जाता है और वहां से फिर हमारा न्यू प्लांट बन जाता है। ठीक है, सर्पेंटाइन लेयरिंग, जिसको हम कंपाउंड लेयरिंग या फिर ड्रूपे भी कहते हैं। ठीक है, सर्पेंटाइन लेयरिंग में जैसे टिप लेयरिंग में हम सिर्फ टिप को सॉइल के अंदर डिप कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे सांप टाइप का, मतलब कि अल्टरनेट पोर्शन को हम सॉइल में दबा देते हैं, उसके बाद फिर वहां से रूटिंग होता है। ठीक है, तो ये हमारा 1 ईयर ओल्ड ब्रांचेस में किया जाता है। और ये सर्पेंटाइन लेयरिंग हमारा फ्लेक्सिबल ब्रांचेस, मतलब कि जिस प्लांट्स का ब्रांचेस जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें किया जाता है। ठीक है, सेकेंड इज अल्टरनेटली कवर्ड एंड एक्सपोज, इसमें अल्टरनेट कवर और एक्सपोज किया जाता है। स्टेम ग्रीडल लोअर पार्ट रूटिंग, इसमें लोअर पार्ट को ग्रीडल करके फिर लगाते हैं और वहां से फिर हमारा शूट निकलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सर्पेंटाइन लेयर में अल्टरनेट पार्ट को सॉइल में बरी किया है, फिर वहां से हमारा न्यू प्लांट जनरेट हो रहा है। आफ्टर रूटिंग सिलेक्शन इज कट एंड प्लांटेड। ठीक है, फिर उसको फिर जब वहां से रूट आ जाएगा तो यहाँ से कट कर देंगे और हमारा यहाँ पे न्यू प्लांट बन जाएंगे। ठीक है, एयर लेयरिंग में क्या है कि आपका गुआवा में मेनली किया जाता है। ऐसे जो ब्रांच होते हैं एयर में, उसी वहीं पे बार्क हटा के प्लास्टिक लगा के वहाँ पे मॉस वगैरह लगा के उसको फिर प्लास्टिक टेप से रैप कर देते हैं, फिर यहाँ पे हमारा रूट आ जाता है, उसके बाद यहाँ से कट कर देते हैं और इसको एज अ न्यू प्लांट ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, तो एयर लेयरिंग को इम्पॉर्टेंट है, गूटी भी कहा जाता है, चाइनीज लेयरिंग या फिर पॉट लेयरिंग या मार्कोटेज भी कहते हैं। ठीक है, एरियल प्लांट पार्ट होता है, 1 ईयर ओल्ड चाहिए। ठीक है, स्टेम 5 to 7 सेंटीमीटर ग्रिडल करके हटाते हैं। ठीक है, फिर रूटिंग मीडियम मॉइस्ट यूज़ किया जाता है वहाँ पे। उसके बाद ये मेनली फरवरी मार्च में या जून जुलाई में किया जाता है। 20 to 5 डेज रूटिंग आने में टाइम लगता है और 3 मंथ्स में फिर वो हमारा प्लांट रेडी हो जाता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। ठीक है, माउंड लेयरिंग फिगर में देखिए, यहाँ पे क्या किया जाता है, प्लांट रहता है, उसका ऊपर वाला पार्ट जो थोड़ा सा रूट से 15 सेंटीमीटर ऊपर पे क्या किया जाता है, यहाँ पे बार्क हटाया जाता है और यहाँ पे मिट्टी ऊपर चढ़ा दिया जाता है, फिर यहाँ पे रूटिंग आता है, फिर यहाँ से कट करके लगा दिया जाता है। ठीक है, प्लांट हेडबैक 15 सेंटीमीटर डोरमेंट सीजन, इसमें ग्राउंड लेवल से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर पे करते हैं। न्यू स्प्राउट 2 मंथ्स में आ जाते हैं। लीव शूट एज फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर मॉइस्ट सॉइल को ऊपर चढ़ाते हैं, वहाँ पे 20 to 30 डेज में रूटिंग आ जाता है, 2 मंथ्स में फिर वो हमारा सेपरेट प्लांट रेडी हो जाता है। ट्रेंच लेयरिंग में क्या किया जाता है कि पूरे प्लांट के पूरे स्टेम को अंदर दबा दिए जाते हैं मिट्टी में। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ से न्यू शूट्स डेवलप होता है। ग्रो प्लांट, ब्रांच ऑफ प्लांट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन बेच, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या कर दिया है, सॉइल में डाल दिया है, वहां से फिर हमारा न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है। ठीक है, एप्पल में किया जाता है, एप्पल का M16 और M25 जो रूट स्टॉक होते हैं उनमें मेनली ये किया जाता है ट्रेंच लेयरिंग। स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, अब कुछ स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि सब एरियल मॉडिफिकेशन, जैसे कि रनर, सकर, ऑफसेट्स होते हैं, क्राउन, स्टोलोन, इनसे भी किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा बल्ब से भी होता है अनियन का। ठीक है, राइजोम से भी किया जाता है, कॉर्म से भी किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है जिससे कि आपका ये प्रोपगेशन करवाया जाता है, एसेक्सुअल प्रोपगेशन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम टाइप में जैसे कि राइजोम, बल्ब, ट्यूबर और कॉर्म आता है। ठीक है, रनर्स में अब क्या आते हैं, तो रनर्स में
इस तरीके का अंडरग्राउंड में किया जाता है फ्रॉम लीव एक्सियल ऑफ प्लांट एंड लाइज हॉरिजॉन्टली, उसको हॉरिजॉन्टली डाल दिया जाता है, फिर वहाँ से हमारा रूट डेवलप हो जाता है, ठीक है। सकर्स में फिर ऐसे जो सकर्स होते हैं, शूट्स जो होते हैं बर्ड से जो एराइज हो रहे हैं उनको वर्टिकली डाला जाता है ऐसे, उसके बाद फिर वहाँ से आपका सकर्स ग्रो होता है। स्टोलोन में ऐसे स्टोलोन जो होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली डाल दिए जाते हैं सरफेस में, उसके बाद फिर वहाँ से न्यू प्लांट्स होते हैं। ऑफसेट में आप देख सकते हैं, ऑफसेट जो लेटरल शूट होता है वहाँ से फिर हमारा मेन स्टेम निकलता है, ठीक है। क्राउन तो आपको पता ही होगा, क्राउन ऊपर पे होता है, जैसे यहाँ पे देखिए मदर प्लांट है, यहाँ पे ऊपर जाके क्राउन का डेवलप हो रहा है, ठीक है। पार्ट ऑफ प्लांट एट सरफेस ऑफ ग्राउंड फ्रॉम विच न्यू शूट प्रोड्यूस, ठीक है, न्यू शूट प्रोड्यूस हो जाता है, मेनली पाइनएप्पल में होता है, ठीक है। राइजोम, जैसे कि आप अदरक या फिर जिंजर देखे होंगे, ठीक है, तो राइजोम उससे हमारा न्यू प्लांट जो ग्रो होता है उसी को हम बोलते हैं। मॉडिफाइड स्टेम स्ट्रक्चर मेन एक्सिस ऑफ प्लांट ग्रोज हॉरिजॉन्टल जस्ट बिलो सरफेस ऑफ ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड में दबा देते हैं इसको, उसके बाद फिर यहाँ से हमारा न्यू प्लांट होता है, ठीक है। बनाना राइजोम कट इनटू पीसेस इन अ वे दैट ईच पीस हैज 3 लेटर बर्ड्स, ठीक है। तो बनाना में क्या किया जाता है कि वहाँ जहाँ पे बर्ड होता है वहाँ पे वो उसको डाल दिया जाता है, काट के भी डाल सकते हैं इसको जहाँ पे बर्ड है, जैसे आलू में भी करते हैं ना उस तरीके से राइजोम में भी किया जाता है। कॉर्न में ये स्वॉलन सॉलिड होता है, ठीक है, जिसको फिर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में ऐसे डाला जाता है, फिर यहाँ से हमारा न्यू प्लांट ग्रो होता है। बल्ब तो आपको पता ही है, स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन होता है, कंसिस्ट ऑफ शूट और फ्लैशी वर्टिकल स्टेम होते हैं इसमें, ठीक है। टाइप्स ये ट्यूनिकेट, अनियन, गार्लिक, डैफोडिल वगैरह में किया जाता है और लिली में भी किया जाता है। ट्यूबर, आलू में तो आपने देखा ही होगा, यहाँ पे भी बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, इनको भी काट के हम डाल सकते हैं, जहाँ पे बर्ड्स होता है उसको मिट्टी में डालते हैं, फिर वहाँ से हमारा न्यू शूट्स निकलते हैं, ठीक है, जिसको हम आइज भी कहते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन, ये तो आपने सुना ही होगा। माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या किया जाता है, प्रोपेगेशन फ्रॉम वेरी स्मॉल प्लांट पार्ट्स, यहाँ पे बहुत छोटा प्लांट पार्ट लेते हैं या टिश्यूज लेते हैं, उससे फिर प्रोपेगेशन करवाया जाता है, तो उसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। अंडर कंट्रोल्ड न्यूट्रिशन एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन, इसको एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किया जाता है, न्यूट्रिशनल कंडीशन कंट्रोल दिया जाता है, ये मेनली लेबोरेटरी वगैरह में किया जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन को, ठीक है। स्पेशलाइज्ड प्लांट पार्ट, यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड प्लांट पार्ट है और उसकी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि राइजोम हमारा बनाना में किया जाता है, सकर्स पाइनएप्पल और बनाना में किया जाता है, क्राउन या स्प्लिट स्ट्रॉबेरी में किया जाता है, रनर्स स्ट्रॉबेरी में होता है, ऑफसेट या ऑफशूट्स जो होता है वो हमारा डेट पाम पाइनएप्पल में होता है, स्लिप्स जो है वो हमारा पाइनएप्पल में होता है। एयर लेयरिंग जिसको गूटी कहते हैं, ये हमारा पोमीग्रेनेट, लीची, एवोकाडो, चेरी, गुआवा, कैश्यू, कागजी, लाइम में होता है, ठीक है। स्टूलिंग जो है वो गुआवा में करते हैं। सर्पेंटाइन लेयरिंग मस्कार्डिन ग्रेप्स में करते हैं, क्योंकि ग्रेप्स की जो होती है वो वाइन्स होती है ना, तो वाइन्स जो है वो हमारा बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। तो सर्पेंटाइन लेयरिंग हमारा मस्कार्डाइन ग्रेप्स में किया जाता है। स्वॉर्ड सकर जो है वो हमारा बनाना में करते हैं, स्वॉर्ड सकर आपने सुना भी होगा, 700 ग्राम जिसका वेट होता है, ठीक है। ऑफ शूट सकर्स जो होते हैं वो हमारा डेट पाम में किया जाता है। सकर स्लिप्स जो है वो हमारा पाइनएप्पल में किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी ज़रूर था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आई होप आपको सारे प्रोपेगेशन मेथड समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो लेक्चर को दोबारा देखिए और कोशिश कीजिए कि आप जो भी आपको समझ में नहीं आता है आप उसका फिगर देख लीजिए, ठीक है। फिगर देखने से क्या होता है, आपके वो माइंड में आ जाता है कि इस अच्छा ऐसा होता है, ठीक है, तो उससे आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। तो आज हमने प्रोपेगेशन मेथड खत्म कर लिया है। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक हार्डवर्क करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।